जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशम मार्ग के बारे में। आप लोगों को पता है कि रेशम मार्ग को लेकर बोर्ड एग्जाम में अक्सर 2 या फिर 5 नंबर के लिए एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि रेशम मार्ग पर अपनी टिप्पणी लिखे या फिर रेशम मार्ग क्या है, इस पर चर्चा करें। इसी तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये अक्सर 4 नंबर के लिए या फिर 5 या फिर 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। आप एक बार में ही समझ जाएंगे और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और समझिए कि इसका उत्तर आप एग्जाम में बिल्कुल सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं ताकि आपको पूरा नंबर मिले। देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन काल और मध्यकाल। प्राचीन काल आप लोग जानते हैं, जब हमारे देश में राजाओं का शासन हुआ करता था उस समय को प्राचीन काल कहा जाता है। और मध्यकाल जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो उस समय को मध्यकाल कहा जाता है। मतलब प्राचीन काल और मध्यकाल, राजाओं के समय और अंग्रेजों के समय में रेशम मार्ग कई मार्गों का एक समूह था। रेशम मार्ग सुनने के बाद अक्सर दिमाग में यही आता है कि रेशम मार्ग सिर्फ एक अकेला रास्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेशम मार्ग बहुत सारे सड़कों का एक समूह था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 3 महादेश हैं। आपको पता है, एशिया जिसमें हम रहते हैं, भारत, चीन, नेपाल वगैरह देश आते हैं। यूरोप एक महादेश है, अफ्रीका एक महादेश है। तो इन 3 महादेशों को जोड़ता था। इसका एक मार्ग भारत में भी आता था। भारत हमारा देश है तो भारत में भी रेशम मार्ग का एक मार्ग आता था। अब सवाल है कि रेशम की खोज कहाँ हुई थी। तो देख सकते हैं रेशम की खोज चीन में हुई थी। चीन हमारा पड़ोसी देश है तो रेशम की खोज चीन में हुई थी। और इसके पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। कहा जाता है, विश्वास करना थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर भी सुनने में क्या जाता है, कहा जाता है कि चीन का जो ज़मींदार था, कोई भी ज़मींदार, वो अपने बागानों में घूम रहा था। उसी समय रेशम की जो बंडल होती है, कीड़ों के द्वारा बनाया गया, वो उनके सामने गिरा और उसी समय से रेशम का खोज हुआ। अब बारी आता है कि रेशम मार्ग को रेशम मार्ग ही क्यों कहा जाता है। तो देखिए, रेशम मार्ग का नाम रेशम मार्ग इसीलिए पड़ा क्योंकि इस मार्ग से रेशम का व्यापार बड़े स्तर पर किया जाता था। अब इसका मतलब यह नहीं कि इस मार्ग से सिर्फ रेशम का ही व्यापार किया जाता था, रेशम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इस मार्ग से बहुत तरह तरह के व्यापार हुआ करता था, लेकिन बड़े स्तर पर, मतलब सबसे ज़्यादा रेशम का ही व्यापार हुआ करता था। इसीलिए इस सड़क का नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर एग्जाम में पूछे आपको सवाल कि रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए, फिर भी आप लिख सकते हैं। रेशम मार्ग क्या है, फिर भी आप ये लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि 10th क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका नोटिफिकेशन जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाए और आप उस चीज़ को ईजिली समझ पाएँ।